तो आज हम देखेंगे शब्द विलोम की पहली वीडियो और इसमें हम नियम से सीखेंगे कि कैसे हम शब्द विलोम बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारा जो उपसर्ग है वो है यहाँ पर अन। जो हमारा उपसर्ग है वो अन है और अन उपसर्ग से हम शब्दों को बनाना सीखेंगे। तो आइए हम कोई शब्द ले लेते हैं फ्रेंड्स। हाँ, तो यहाँ पर नियम ये ध्यान रखना है, जो आपके स्वर होते हैं, जो आपके स्वर होते हैं, स्वर, तो स्वर के आगे यानी कि जुड़ेंगे, है ना, अन और धन स्वर, और फिर इससे बनाएगा, हम विलोम बना लेंगे यहाँ से। तो स्वर में आएंगे कौन? स्वर तो आप जानते ही हैं। तो ये स्वर जब आएंगे, जो 11 होते हैं, इनमें से अगर आते हैं तो हम यहाँ पर कैसे इनको बनाएंगे। तो पहला उदाहरण हम ले लेते हैं समझने के लिए, जैसे है फ्रेंड्स अति वृष्टि। देखो अतिवृष्टि है फ्रेंड्स, तो अतिवृष्टि है तो यहाँ पे देखा होगा इसका जैसे होता है वृष्टि होता है, ओनली क्या होता है, शब्द होता है वृष्टि। तो ठीक है, वर्षा, वृष्टि मानी वर्षा होता है। अति मीन्स क्या होता है, अति मीन्स अधिक होता है, और अन का अर्थ होता है नहीं के बराबर, है ना। तो ये हो जाएगा अन यानी कि अनावृष्टि। तो ये अनावृष्टि से बन जाएगा अनावृष्टि। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा दिखा नहीं, लेकिन यहाँ पर भी आपका क्या है, ये अन जो है उपसर्ग छुपा हुआ है। नेक्स्ट ऐसे ही अगर हम ले लें, यहाँ पर कोई भी शब्द हम मतलब लेंगे, और जो शब्द लेंगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमें वो स्वर से स्टार्ट होने वाला हो, ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि उनको हम कैसे बनाएंगे। इस बात को भी हमें क्या ध्यान रखना है। जैसे कि हम शब्द ले लेते हैं कोई, ऐसे शुरू होने से हमने ले लिया अभिज्ञ, ले लिया, क्या ले लिया फ्रेंड्स, अभिज्ञ। ये हो गया फ्रेंड्स आपका अभिज्ञ। देखो अब देखो इसमें स्टार्ट होने वाला क्या शब्द है, यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर अभिज्ञ है। तो अभिज्ञ है तो इसमें हमको इसको बनाना है, इसका विलोम बनाना है। तो जैसे हमने देखा इसका शुरुआती जो प्रारंभ का आपका जो है वर्ण है वो है स्वर, और स्वर, तो स्वर में हमने क्या कहा था, इसमें जुड़ जाएगा आपका अन। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे अगर बनाएं, अन धन, ये आपसे बनेगा आपका अभिज्ञ। तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अन, ये पूरा हो जाएगा। ये जो है इससे मिलने के बाद इन्ना जो है आपका पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनभिज्ञ हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। और अभिज्ञ का जो दूसरा भी विलोम कभी कभी पूछ देते हैं तो उसका हो जाता है भिज्ञ हो जाता है, केवल भिज्ञ हो जाता है। तो देखो अभिज्ञ है तो यहाँ से इसका जो है, तो अनभिज्ञ से दिया, अभिज्ञ जो होता है, देखो अनभिज्ञ जो यहाँ पे लिखा है ये, इसका भी विलोम क्या हो जाता है, इसका भी विलोम अनभिज्ञ हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने अन से बनने वाले को देख रहे हैं अभी। तो यहाँ पर हम अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं आपका अपेक्षित, अपेक्षित। देखो यहाँ पर अपेक्षित है, इसमें भी आ मिल रहा है आपको, तो इसमें भी ये हो जाएगा अन धन अपेक्षित। तो फ्रेंड्स हम यहाँ देख रहे थे अन, तो इसको अन इसमें जो है अपेक्षित में आप इसको जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा अनपेक्षित। ये आपका हो गया, है ना। इस तरीके से हम देख रहे हो कि यानी कि स्वर के साथ अन प्रत्यय का यूज करके हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं। जैसे देखो फ्रेंड्स होता है, यहाँ पे ले सकते हैं शब्द एक उचित, उचित, उचित का देखो फ्रेंड होता है ऊ है यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो ऊ यहाँ मिल गया, तो यहाँ पर पहले हम अन ले लेते हैं, अन, और फिर ये हो जाएगा उचित।
तो यहाँ से फ्रेंड्स ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आ, और ना यहाँ पर से ये जो आपका जो ह्रस्व उ है, ठीक है, ये बन जाएगा अनु। तो ये हो जाएगा अनुचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। ऐसे ही जैसे कि देखा होगा ना आपने, यहाँ पर ले लेते हैं शब्द आदर। तो आदर है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो अब की क्या मिल गया, अब यहाँ पे अन के साथ हम क्या करेंगे, आदर ले लेंगे। तो आप देखते हो क्या बन जाता है, ये हो जाता है अनादर हो जाता है, क्योंकि ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पे जो न है और ये ऐसे मिलकर के ये पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनादर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, आसानी से शब्द को अगर उनको हम इस नियम से पढ़ें तो विलोम में हम उनको बदल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड, हमने ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण ले लिए हैं जिन पर अब हम चर्चा करेंगे। क्योंकि टाइम लगता इसलिए मैंने सोचा इसको पहले ही नोट डाउन कर लेते हैं। तो हम सीख रहे थे अन्न जो है आपका, जो अन्न क्या है, अन्न उपसर्ग, उनसे देखो हम क्या कर रहे हैं, शब्दों को विलोम बनाना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखो आ से ले लिया, तो देखो लिखा है आस्था। तो फ्रेंड्स आस्था में जब अन्न उपसर्ग जोड़ेंगे तो हो जाएगा अनास्था। ये आस्था मीन्स होता है ना श्रद्धा रखना, अनास्था मीन्स होता है ना श्रद्धा नहीं रखना, है ना। नेक्स्ट देखो अस्तित्व। यहाँ पर जो अस्तित्व दिया हुआ है, तो अस्तित्व में जब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे अन उपसर्ग, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा अन, ठीक है, अस्तित्व, अन अस्तित्व, है ना। ऐसे ही दिया है आरूढ़, यानी कि आरूढ़ शब्द, तो ये हो जाएगा आपका अनारूढ़। तो इस तरीके से अगर देखो, ये जरूरी नहीं कि यही होते हैं, इनके दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन ये आए हुए एग्जाम में है तो आपको क्या करना है, इनको हम अन उपसर्ग से ही सीखेंगे। और इनके दूसरे जो होते हैं कभी कभी वो आते हैं तो हम उन पर भी बात कर लेंगे। जैसे आचार है, तो आचार का क्या होता है, अनाचार हो जाता है, अनाचार। आचार माने अच्छा व्यवहार, अनाचार माने अच्छा व्यवहार नहीं। आकांक्षा, इच्छा, तो आकांक्षा का क्या हो जाएगा, आकांक्षा का आप बना सकते हैं अन लगा करके बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा अन, तो हो जाएगा अनाकांक्षा। क्या हो जाएगा, अनाकांक्षा हो जाएगा, अनाकांक्षा हो जाएगा। ऐसे देखो अयवर्षण, यानी कि अयवर्षण दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे हटके क्या हो जाएगा, अनवर्षण हो जाएगा, अनवर्षण, ठीक। तो इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अध्यावसाय, है ना। अध्यावसाय दिया हुआ है, इसमें भी आपका जुड़ जाएगा जब अन, तो हो जाएगा अन, अन हो जाएगा ध्यायवसाय, अनध्याय वसाय। तो ये भी क्या होता है, वो यानी कि विलोम बन जाता है। आहूत दिया है फ्रेंड, जैसे जिसे बुलाया जाता है, जिसे बुलाया गया हो उसे क्या कहते हैं, आहूत। तो इसका हो जाएगा अन से लगा के अनाहूत, जिससे बुलाया ना गया हो। आवर्त मीन्स होता है, जैसे होता है ना आवर्त, दोहराया गया हो, तो इसका हो जाएगा अनावर्त। क्या हो जाएगा, अनावर्त हो जाएगा, अनावर्त। ऐसे ही देखो हमने यहाँ पे कुछ ले लिया है, इसे उपयोगी शब्द ले लिया है, तो उपयोगी का हो जाएगा फ्रेंड्स अनुपयोगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयोगी का, क्योंकि देखो यहाँ पे अन जुड़ेगा, इससे पहले एक बता चुके थे, यहाँ पर ध्यान रखना है, अन जैसे ही जुड़ेगा उपयोगी में, तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका अनुपयोगी, ये बन जाएगा आपका अनुपयोगी। ऐसे देखो उपचार है, तो उपचार का हो जाएगा अन, अन हो जाएगा अनपचार। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, उपचार अनुपचार हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, अनुपचार हो जाएगा, यहाँ पे अनु हो जाएगा, यहाँ पे अनु, अनुपचार हो जाएगा, अनुपचार हो जाएगा।
देखो यहाँ पर दिया है उर्वर यानी कि उर्वर, इसमें हो जाएगा अनु, अनु उर्वर यानी उपजाऊ, उपजाऊ नहीं। दिया है उदार, देखो उदार का क्या होता है, ये हो जाएगा आपका अन लगने से अनुदार। देखो अनुदार भी होता है, इसका दूसरा जो होता है तो ये तो आता ही आता है, इसके साथ में देखा होगा कृपण शब्द भी आता है एक, क्या आता है, कृपण। कृपण मीन्स होता है कंजूस। तो देखा होगा इसी तरीके से एक बन जाता है उदारता का, कभी कभी उदारता यहाँ कर देते हैं, उदारता का कृपणता कर देते हैं, है ना। भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़ करके भी विलोम बनाते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है उदात्त, शब्द दिया है उद्दांत, सॉरी उद्दांत, तो इसका हो जाएगा आपका अनुदांत, अनुदांत हो जाएगा। उपमेय दिया है जो फ्रेंड्स, तो आपने अलंकार अगर पढ़े हैं तो देखा होगा उपमेय और उपमान। देखो इसका उपमान तो हो ही जाएगा, लेकिन हमें यहाँ बनाना है अनुपमेय, ठीक है, अनुपमेय। और इसके बाद होता उपमान भी है इसका, ये भी आपका पूछा गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से देखो कभी दो भी हो सकते हैं, यही चर्चा कर रहे थे अभी हम। नेक्स्ट है उपादेय, उपादेय, उपादेय का भी अनु, ये हो जाएगा अनुपादेय। इसमें सब में क्या जुड़ रहा है, सब में उपसर्ग जुड़ रहा है। उत्तीर्ण देखो फ्रेंड दिया है, तो आप जानते हैं कि कोई पास होता है तो उसे कहते हैं उत्तीर्ण, और जब कोई फेल होता है तो उसे कहते हैं अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण होता है। उपस्थित का देखो आपने ये भी देखा होगा, उपस्थित कहते हैं तो कहते हैं अनुपस्थित, अनुपस्थित। तो इस हिसाब से आपको उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को एक बार क्या करिएगा, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती